मेरे पैसे रख मेरे 8-10 ए भाई को पैसे लेने के लिए मोशन आवे बोल दे ये दे भाई आ ले 8000 रुपये अब बिल सारा ही बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के बिल्कुल साथ दीवार के साथ एक दरवाज़ा निकलता है जो कि कांटा वहाँ पे वेट करने वाला जो कांटा होता है गाड़ियों का, वो बेसिकली वहाँ पे जनाब जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे किसी फलां शख्स को ये पैसे दे दो, उसको वो वसूल करवाई जाती, जो कि बाकायदा वीडियो में देख रहे हैं। डायरेक्ट बिजली चलवाने के हाफिज खुर्शीद नाम का शख्स था, बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन से उसके साथ रब्ता करता है और उसको कहता है कि तू बिजली चोर है, तुझ पे 1 लाख समथिंग या 1.5 लाख रुपए तुम्हें बिल डालेंगे और तुम पे FIR होगी, इसलिए हमें हमारे साथ कोई मामलात बना ले। वो बेचारा डराता उन तक पहुंचता है और होता क्या है कि उससे 15,000 रुपये एक बार और 12,000 रुपये एक बार, 2 बार में उससे पैसे वसूल किए जाते हैं 27,000। लाल कॉलोनी सब डिवीजन का आसिफ नामी एक जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो उसको कॉल करता है और कहता है कि भाई तू तो बिजली चोरेगा। ये लोग जो हैं उसको शेल्टर दे देते हैं कि तू डायरेक्ट लगा, तू कैसे भी कर, लेकिन हमें तो पैसे देता है। 5 बच्चियों का मजदूर बाप जो है वो बेचारा अपने घर का खाना, राशन और रमज़ान के मामला पूरे करेगा या ये बिजली वालों के पीछे पीछे भागेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ इरफान और आज की जो वीडियो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, ख़ुसूसन आप लोगों के लिए। इसमें बहुत सारी अवेयरनेस है जो हर शख्स को होनी चाहिए और हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है, खा वो कोई सहाफ़ी है या आम शहरी है। होता यूं है कि 3rd सर्कल बिलाल कॉलोनी का ये मामला है। एक मजदूर आदमी हमारे साथ राब्ते में आता है, उसकी कॉल हमें मौसूल होती है और वो गुजारिश करता है कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बराए मेहरबानी मेरी तरफ नज़रसानी करें। हम लोग उसके घर पहुंचते हैं, मामला सारा सुनते हैं तो बड़ा ही दुख तकलीफ़ होती है कि एक मजदूर आदमी है, 4 माह पहले उसके घर का मीटर कट कर दिया जाता है और बिना किसी वजह, लेकिन उसको बाकायदा कहा जाता है कि भाई तू बिजली चोर है और एक प्राइवेट गाड़ी पे आते हैं 2-4 अफराद और आगे मीटर कट करते हैं, ले जाते हैं। वेरी नेक्स्ट डे उसके साथ एक शख्स जो कि हाफिज खुर्शीद नाम का शख्स था, बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन से उसके साथ रब्ता करता है और उसको कहता है कि तू बिजली चोर है, तुझ पे 1 लाख समथिंग या 1.5 लाख रुपए तुम्हें बिल डालेंगे और तुम पे FIR होगी, इसलिए हमें हमारे साथ कोई मामलात बना ले। वो बेचारा डराता उन तक पहुंचता है और होता क्या है कि उससे 15,000 रुपये एक बार और 12,000 रुपये एक बार, 2 बार में उससे पैसे वसूल किए जाते हैं 27,000 और उसको मीटर वापस नहीं किया जाता। बाकायदा वो बेचारा जो है कभी हमसायों से बिजली ले रहा है, कभी अंधेरे में गुजारा कर रहा है। 5 बच्चियों का, छोटी छोटी मासूम बच्चियां, 5 बच्चियों का मजदूर बाप जो है वो बेचारा अपने घर का खाना, राशन और रमज़ान के मामला पूरे करेगा या ये बिजली वालों के पीछे पीछे भागेगा। होता क्या है कि उसका मीटर कट किया जाता है और बाकायदा वो बेचारा कोई 1-1.5 माह तो इधर उधर से बिजली लेके गुजारा करता है। बाद में यही लोग जो हैं उसको शेल्टर दे देते हैं कि तू डायरेक्ट लगा, तू कैसे भी कर, लेकिन हमें तो पैसे देता जा। अब एक बिल भी बाकायदा, मीटर नहीं लगा हुआ, उसके घर का मीटर नहीं है, लेकिन उसको बाकायदा एक बिल फॉरवर्ड किया जा रहा है कि उसको बिल भी दिया जा रहा है और वो उसको पे भी करता जा रहा है। अच्छा, इसी असना में 4 माह गुजर जाते हैं और 4 माह जब एक शख्स उसको खा लेता है, बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन का आसिफ नामी एक जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो उसको कॉल करता है और कहता है कि भाई तू तो बिजली चोरेगा, तू साढ़े नाल तू आ जा, दफ्तर आ जा, वरना असी तेरे ते FIR करवा देंगे। अब वो बेचारा डराता जो है वो परेशानी के आलम में उसके पास पहुंचता है। पता क्या चलता है कि 30,000 रुपये की मौसूफ की जानिब से एक और डिमांड उसको मौसूल हो चुकी है। अब इस असना में जब हमसे रब्ता किया जाता है तो हम लोग एक प्लान करते हैं कि अब चूंकि ये बारियां लग गई हैं, पहले तू खाएगा, फिर मैं खाऊंगा, फिर फलां खाएगा, हम लोग फिर एक प्री प्लान करते हैं और खुफिया कैम के साथ इस शख्स को एक्सपोज करने का प्लान बनाया जाता है। अब अगली जो डिमांड आई है वो 30,000 रुपये की है और ये शख्स हमारे साथ राब्ते में आ चुका है। अब हम लोगों ने प्लान किया कि खुफिया कैम के साथ ये जो टीम है इन लोगों को एक्सपोज किया जाए। हम वैसा ही करते हैं, हम अपने एक खुफिया कैम के साथ एक वीडियो का प्लान करते हैं जो कि अब आपकी स्क्रीन पे आपको बाकायदा नज़र आ रही है और वहाँ पे क्या गुफ्तगू और आपस में तकरार हो रही है, बातचीत क्या है, वो तमाम आप देखेंगे। अगर तेरे ते वो परचा ना रुकदा, तेरे ते परचा होना सी, परचा होना ही ते नाल 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ डायरेक्ट सप्लाई का बिल पाने।
तेरू बिल नहीं आया, तेरा मैं बिल देख लिया, अगर उन्हें पैसे उन्हें तेरा काम किया। आपने सुना कि मौसूफ फरमा रहे हैं कि जो पहले हाफिज खुर्शीद नामी शख्स को तुमने 27,000 रुपया अपने बच्चों के मुंह से नवाले निकाल के दिए थे, वो बेसिकली किस साइड पे लग गया? एक तो तुम पे FIR नहीं हमने होने दी, दूसरा तुम पे 1.5 लाख रुपया तकरीबन बिल बनता था जो उसने नहीं बनने दिया। और यहाँ पर एक बात तो बड़ी वाजिया हो गई कि जनाब खुद जो हैं वो गवाह बन गए हैं कि हाफिज खुर्शीद जो पहले जिस शख्स ने 27,000 रुपया लिया था वो स्टैंप लग गई कि बेशक उन्होंने रिसीव किया था, लेकिन किस चीज़ का लिया था वो तुम पर FIR नहीं हुई। उस गरीब आदमी की सिसकियां आहें और अपने बच्चों की खाने वाली कसमें भी काम ना आई, पूरी लय में पूरे नशे में चलता हुआ उसको कह रहा है कि अब तू अगले जो पैसे देगा, मैं SDO साहब जो हैं, SDO साहब मलक अरशद साहब हैं जी, यहाँ पे मलक अरशद साहब से बाकायदा परमिशन ले दूंगा तेरे नए मीटर के लिए, ताकि तेरा पिछला जो सारा है ना वो सारा मामला, मतलब जो उसका मीटर उतारा है वो अल्लाह जाने किधर गया, वो तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है अब नए मीटर की। अब तो 30,000 देगा तो हम तुम्हें और SDO साहब से परमिशन लेके बाकायदा हम ये देंगे। अगले महीने तेरे दा मैं तेरे नवा मीटर ले दूँगा ना, करवा के टेस्ट भी साइन करवा दे, मैं मीटर भी ले दूँगा, मीटर इस महीने के अंदर नवा तेरा पर्चा भी मीटर का चोरी का करवा देना, वो तेरा सारा कार्ड आप वगैरह भी अच्छा ठीक है। नवा मीटर भी तो लवाना है ना, 20,000 लगता है नवे मीटर, वो तेरा पर्चा भी खारिज करा दे, FIR नहीं करा दे, डायरेक्ट चोरी तो वो जो 1.5 लाख रुपया तेरा वो भी खारिज कर लवा देना। मैंने टोटल वो अगले महीने नवा मीटर रुपया तेरा दिया ना, सारा कर दे फिर 30,000। यहाँ पे जनाब आसिफ साहब जो कि मेरा ख्याल है कि 3rd सर्कल का इंचार्ज SC एक्सियन SDO खुद ही समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ का करता धरता। वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि मैं 50,000 रुपये लेता हूँ ये डायरेक्ट बिजली चलवाने के, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे 30,000 रुपये लूँगा, तुम कितने पैसे लेके आए हो? वो बेचारा कह रहा है मेरे पास 2,000 है, 4,000 है, वो कह रहा है मैं तुमसे 30,000 रुपये लूँगा और मैं ये तमाम मामला जो है तो तुम्हें नया मीटर दिलवाऊंगा, बिजली चोरी हटवाऊंगा और जो एक्स्ट्रा बिल पड़ना था, FIR होनी थी, वो सारा कुछ क्लियर करवाऊंगा और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स में होगा और इसके मैं तुमसे 30,000 रुपये चार्ज करूंगा। अभी तुम्हारे पास कितने हैं? वो बेचारा रो धो के 8,000 रुपये उसकी जेब से निकलता है, जो कि अपनी ड्यूटी करके बेचारा आया था, जो भी उसकी जेब में था सब कुछ उसने निकाल के इसको दे दिया। सारा कर दे ठीक है, हालांकि मैं तो काम नहीं करता, मैं नवा मीटर तुम 0 मीटर लेकर देना का लीगल कागजात छोड़ेगा तो बिल है, ठीक है, यानी कि सारा 10 ला के 30,000 तेरा वो भी क्लियर करा देना, वीडियो बना देगा, अगर पर्चा या फिर रिपोर्ट करा दे तेरा करा तो ले मेरी ज़बानी बस बिल्कुल जी बनाया कोई 8,000 रुपये। अब उससे बाकायदा पूछा जा रहा है कि कितने पैसे हैं, वो बेचारा कह रहा है मेरे पास 8,000 रुपया है और उसको कह रहा है कि 10 नहीं कर सकता और बकिया जो 20,000 है वो कब मुझे मिलेंगे? वो कह रहा है कि साहब जी अभी मैं करके कोशिश करता हूँ जल्दी, ईद से पहले वो पैसे मुझे दे देना। 30,000 खर्चा होना, कितने देना है, कितने हैं, कितों देना मेरा कर मेरी गल जो होएगा फिर तो फिर आ लो, ठीक है, बाकी मैं शाम में या जिस तरह कोई नहीं, जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई मसला नहीं, जो 2 दिन रख दिन हो अच्छा हम कितने ले आने ज़बानी बस बिल्कुल जी बनाया 8,000 रुपये 10 नहीं होता नहीं पिछले बाकी भी कितने महीने तक वो मैं फ़ोन नहीं करना तो हाँ नहीं, मैं तो आपको भी कोशिश करेंगे एक दो पहले जो ना मिसाल की सैलरी मिलनी जो है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कोई खौफ नहीं है किसी चीज़ का, ना अल्लाह का डर है, ना ही किसी अपने ऑफिसर का डर है, ना ही किसी ज़मीर का डर है। ये लोग बस जो आ रहा है पकड़ते जा रहे हैं। ये पेट की आग कब बुझेगी इन लोगों की?
यहाँ पर मौसूफ बड़े एक्सपर्ट बंदे हैं जी। वो आप तरीका वारदात चेक करें, उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के सारी बात की है, इतने लेने इतने देने, बाहर बरामदे तक टहलते हुए गए हैं जनाब, और वहाँ पे जाके फाइनल हो गया चलो इतने देने हैं, ठीक है, ये बिल में लपेट के। तो साथ ही ये बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के बिल्कुल साथ दीवार के साथ एक दरवाज़ा निकलता है, जो कि कांटा वहाँ पे वेट करने वाला जो कांटा होता है गाड़ियों का, वो बेसिकली वहाँ पे जनाब जाते हैं और कहते हैं यहाँ पे किसी फलां शख्स को ये पैसे दे दो, उसको वो वसूल करवाए जाते हैं, जो कि बाकायदा वीडियो में देख रहे हैं। जेडे 8-10 ए भाई को पैसे लेने के मोशन आ गए बोल दे ये दे भाई आ लेने 8000 रुपये अब बिल नाल ही रखना मैं ना नाल के बंदे ट्रस्ट करेंगे, अगर तुम मान गए ना तो मैं कुछ और 5% तक ब्याज दूंगा। मैं यहाँ पर CEO लेस्को शाहिद हैदर साहब और SC 3rd सर्कल अहमद शहजाद चुगताई साहब से मुखातिब हूँ। जनाब अली, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्या कभी उन बच्चों का सोचा है जिनका नवाला आपकी ये काली बेड़े छीन लेती हैं? उनकी इफ्तारियाँ कौन करवाएगा, उनकी सहरियाँ कौन करवाएगा? बहरहाल हमने यहाँ पर अपना किरदार अदा करने की कोशिश, और मैं यहाँ पर एक गुजारिश ये कर दूँ कि ये इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहला जो आप तक हमने पहुँचा दिया, लेकिन इसके बाद जो हमने किया, ये तमाम तर मामले के बाद जब हम सब डिवीजन बिलाल कॉलोनी पहुँचे तो वो अगला मामला जो है वो इंशाल्लाह आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे कि हमने फिर जाके उनके साथ क्या सलूक किया। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि भाई हमने ठीक किया या गलत किया, क्योंकि एक गरीब आदमी का अगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, उसकी रोदात कोई भी नहीं सुनेगा, उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा, तो वो बेचारा दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। बहुत सारी खुदकशियाँ जो हैं, बहुत सारे दिल बर्दाश्ता लोग जो हैं वो अपने नुकसानात इसीलिए कर लेते हैं कि उनकी मदद के लिए कोई पहुंचता नहीं, उनकी बात कोई सुनता नहीं, और ना ही इस मुल्क में किसी गरीब की कोई रुदात सुनी जाती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले पार्ट के साथ जल्दी इंशाल्लाह हाजिर होते हैं।